हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम आज भी वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो मेरे साथ बनी रहिए एंड तक। तो देखिए, हम जो हैं मैं आप सभी के लिए रोज़ इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। मैं आप सभी को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो देखिए, हमारी जितनी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी इतनी ही हम इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। जब हमें इनका पता होगा, वर्ड का इन वर्डों का पता होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है, देखिए, पहला है कि बियर। BEAR, बियर माने सहन करना। ये है BEAR, बियर माने सहन करना। BEAR, बियर माने सहन करना। फिर दूसरा है हमारा BEER, बियर। बियर माने होता है शराब। BEER, बियर माने शराब। BEER, बियर माने शराब। तो देखिए, अंतर देख लीजिए। इसमें ए का अंतर है। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ई इसमें है, ई इसमें है, ए है और ई इसमें ई है। तो बियर में जो है ई है और इसमें बियर में सहन करने वाले में ए है। तो ए और ई का अंतर है बस। तो आगे चलते हैं। BERTH, बर्थ मनी जगह। जगह को बोलते हैं बर्थ मनी जगह। BERTH, बर्थ मनी जगह। BERTH, बर्थ मनी जगह। तो देखिए, फिर आगे चलते हैं। BIRTH, बर्थ मनी जन्म। ये देखिए, BIRTH, बर्थ मनी जन्म। BIRTH, बर्थ मनी जन्म। तो देखिए, बर्थ में इस वाली BERTH, बर्थ मनी जगह। जगह में अंतर देख लीजिए और बर्थ मनी जन्म। जन्म की स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए। तो इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें आई है, इसमें ई है। इसमें मतलब एक में ई है, एक में आई है। तो ई और आई का अंतर है और बाकी सब सेम है। तो इसमें आर भी है, इसमें भी आर है, टी है, एच है इसमें भी। तो ई और आई, देखिए, आई और ई का अंतर है बस। ये हम कह सकते हैं ई और आई का अंतर है बस इन दोनों में। फिर आगे चलते हैं। BLUE, ब्लू मनी नीला। ब्लू मनी नीला। BLUE, ब्लू मनी नीला। ये पता ही होगा आप सभी को, ब्लू मनी नीला। एक होता है BLEW, ब्लू। ब्लू मनी बजाया। ये देखिए, बजाया। BLEW, ब्लू मनी बजाया। BLEW, ब्लू मनी बजाया। तो देखिए, इसमें नीले में ब्लू मनी नीला और ब्लू मनी बजाया। तो ये दोनों को पढ़ा तो एक ही जा रहा है, पर इसमें स्पेलिंग में अंतर है। देखिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है। एल है, इसमें भी यू है। यू है, इसमें यू है तो इसमें ई है। इसमें ई है तो इसमें डब्लू है। तो ये देखिए, यू और ई डब्लू, इन दो का अंतर है बस इसमें। तो BLUE, ब्लू मनी नीला और BLEW, ब्लू मनी बजाया। फिर आगे चलते हैं। BURN आगे है हमारा, ये देखिए, BORN, बोर्न मनी उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब जन्म लेना या उत्पन्न होना, पैदा होना। मतलब कोई चीज़, जैसे कि जन्म लेना, तो वो भी तो एक पैदा हो रहा है। तो वो भी उसे बोलते हैं बोर्न मनी उत्पन्न होना या पैदा होना। BORN, बोर्न मनी उत्पन्न होना या पैदा होना। फिर आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा सेकंड वाला है BORNE, बोर्न। यो भी बोर्न नहीं पड़ जाएगा। BORNE, बोर्न मनी सही गई। मतलब सही गई का मतलब बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज जिन्हें बोलते हैं, कठिनाइयाँ जो हैं हमारी, जो है सही गई हैं। उनमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब कठिनाइयाँ का मतलब नहीं कह सकते हैं, और बातें होती हैं वैसे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी जाना, मतलब हमारी पढ़ाई को कह सकते हैं। जैसे स्टडी जिसे बोलते हैं, स्टडी माने पढ़ाई। हमारी पढ़ाई जो है अच्छी गई है यार, एग्ज़ाम हमारे अच्छे गए हैं ऐसे। तो बोर्न माने अच्छे गए या सही गए, मतलब सही गई या सही, पढ़ाई हमारी सही गई, ये वो बोलते हैं। BORN, बोर्न माने सही गई। कोई चीज़ सही जाना, उसे बोलते हैं बोर्न माने सही गई। तो ये BORN, बोर्न माने उत्पन्न होना, पैदा होना। और यह है BORN, बोर्न माने सही गई, कोई चीज़ सही जाना। तो अंतर देख लीजिए इनमें। इसमें BORN है, तो बोर्न माने हो गया उत्पन्न होना। तो इसमें BORNE है, इसमें BORNE एन के बाद ई है, इसमें ई नहीं है। तो इसमें जिसमें ई है वो हो गया सही गई, जिसमें ई नहीं है वो हो गया उत्पन्न। तो ये देखिए, ये है। फिर आगे चलते हैं। BARA के ब्रेक माने साइकिल के ब्रेक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम। BRA के ब्रेक माने साइकिल के ब्रेक। जो साइकिल के ब्रेक होते हैं, मोटरसाइकिल के ब्रेक होते हैं,
कार के ब्रेक होते हैं, ट्रैक्टर के ब्रेक होते हैं, उन्हें हम ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक को ब्रेक बोलते हैं, BRAK ब्रेक। तो स्पेलिंग देख लीजिए, ब्रेक, ब्रेक माने साइकिल की ब्रेक। तो ये है ब्रेक, BREAK ये है। लास्ट वाला देखिए, BREAK ब्रेक माने तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। BREAK ब्रेक माने तोड़ना, BREAK ब्रेक माने तोड़ना। तो स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, आर है, इसमें ई है, इसमें ए है। तो ए की जगह ई है, इसमें के की जगह ए है इसमें, और के इसमें भी है, इसमें ई की जगह के है। तो ये देखिए, ये अंतर है इसमें। तो इसमें स्पेलिंग का अंतर होता है हर एक उसमें वर्ड में। तो देखिए ये था हमारा ब्रेक में, और ब्रेक दोनों को ब्रेक पढ़ेंगे। तो ये BRAK ब्रेक ये स्पेलिंग होगी तो साइकिल की ब्रेक होगा, और BREAK ये वाली स्पेलिंग हम कहीं लिखेंगे तो उसका मतलब तोड़ना होगा, कहीं लिखना है। जैसे कि हमें हमारी जो है कोई चीज़ टूट गई, जैसे कि यार मोटरसाइकिल का क्लच टूट गया, तो द क्लच ऑफ द बाइक हैज़ ब्रोकन आ जाएगा। तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी। ये सब मैं सिखा दूंगा आप सभी को, मेरे साथ बने रहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट वाले जो वर्ड मीनिंग है अगले उसके। तो देखिए इनमें देखते हैं। देखिए एट माने पर का माने आता है, एट माने पर, एट माने पर। तो आगे चलते हैं, EIGHT 8 माने 8। ये देखिए 8 है, EIGHT 8 माने 8, EIGHT 8 माने 8। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें स्पेलिंग का अंतर देख लेते हैं। इसमें ये 8 पड़ जाता है, यो भी 8 पड़ जाता है, 8 माने पर। तो इसमें देखिए EIGHT, अगर जहाँ EIGHT लिखा होगा तो वो 8 होगा, 8 माने 8। जहाँ 88 लिखा होगा वो होगा पर। तो देखिए आगे चलते हैं, BAD बैड माने बुरा। तो देखिए ये है बुरा, बैड माने बुरा, BAD बैड। एक होता है BED बेड मनी बिस्तर, जिस पे हम तुम सोते हैं, ये होता है बिस्तर। BED बेड मनी बिस्तर, और बेड मनी बुरा। तो स्पेलिंग में अंतर है इसमें। जहाँ BAD बेड होगा तो वो बुरा होगा, और जहाँ BED बेड ई होगा, ए की जगह ई होगा तो वो बिस्तर होगा, बेड मनी बिस्तर। तो आगे चलते हैं, तो बन रही है मेरे साथ एंड तक। तो आगे वाला है देखिए, यह है BALE बेल। बेल माने गांठ। यह देखिए गांठ, किस चीज़ की गांठ होती है आप सभी को शायद पता होगा, गांठ किसे बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज़ गांठ है, किसी कपड़े की गांठ लगाना किसी चीज़ को, तो वो होता है BALE बेल माने गांठ, BALE बेल माने गांठ, BALE बेल माने गांठ। फिर आगे चलते हैं, आगे वाला है BAIL बेल माने जमानत, जमानत को बोलते हैं BAIL बेल माने जमानत। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि यार उसकी बेल हो गई, फिल्मों में या किसी भी कहीं भी आप कहीं देख रहे होंगे कोई सी भी चीज़, या किसी से बातचीत, किसी की बात सुन रहे होंगे, तो वो उसने बोला होगा कि यार वो जो था जेल में गया था, उसकी जो है बेल हो गई, तो उसे बोलते हैं जमानत। BAIL बेल मन जमानत। तो दोस्तों स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, स्पेलिंग में अंतर है। इसमें BALE बेल माने गांठ, ए है इसमें LE, जहाँ BALE लिखा होगा तो वो गांठ होगा, और जहाँ AIL लिखा होगा तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, बी है, इसमें बी है, ए है। एल की जगह क्या है, इसमें एल है तो इसमें आई है, और लास्ट में एल है। तो जहाँ ये वाली स्पेलिंग होगी BAIL बेल, वो वहाँ जमानत होगी। तो हाँ, तो फिर आगे चलिए देखते हैं आगे वाला। BE देखिए, बी माने होना, ये बोलते हैं होना। BE माने होना, BE माने होना। तो फिर आगे वाला देखिए, BEE माने शहद की मक्खी जो होती है, आपने देखा होगा जो डिंगारे की मक्खी होती है, शहद आपने कभी सुना होगा शहद के बारे में। हाँ, तो आपने कभी शायद, मुझे उम्मीद है आपने भी जो है शहद को खाया होगा। जो शहद लगे हुए होते हैं, मक्खी बनाती हैं, तो उसे बोलते हैं BEE माने शहद की जो मक्खी होती है, कोई सी मक्खी हो, वो सब बी में आती है। बी माने मोहल की मक्खी या शहद की मक्खी या डिंगारे की मक्खी होती है, वो ये सब चीज़ें जो हैं शहद बनाती हैं। तो जहाँ शहद आ गया, शहद या शहद कह दो, एक ही बात है। तो उस वाली मक्खी को बोलते हैं BEE। तो देखिए जहाँ BE होगा तो वहाँ होना होगा। बी माने होना, कोई चीज़ होना, मतलब होने से मतलब जैसे कि काम का होना, या खाने पकने का होना, किसी चीज़ का होना जो होता है वो BEB होता है। और जहाँ BEE होगा वहाँ
सेहत की मक्खी होगी। फिर आगे चलते हैं, देखिए BEACH, बीच माने समुद्र, समंदर का किनारा, ये है देखिए BEACH, बीच माने समुद्र का किनारा। BEACH, बीच माने समुद्र का किनारा। और एक होता है ये हमारा, एक है हमारा BEECH, बीच माने एक प्रकार का वृक्ष होता है, मतलब पेड़ को बोलते हैं BEECH, बीच माने एक प्रकार का पेड़। BEECH, बीच माने एक प्रकार का पेड़। तो देखिए जहाँ BEACH होगा बीच, वो होगा समुद्र का किनारा। जहाँ BEECH, बीच होगा, वो एक प्रकार का पेड़ होगा, वृक्ष होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शानदार वीडियो। इस तरह की मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँ। और मैं इस पर सब चीज़ पढ़ाऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सभी को एडवांस बना दूंगा। तो सिर्फ इंतज़ार करिए बस। पहले ये भी एक बेसिक है, जो हम वर्ड मीनिंग को, मतलब वोकैबलरी जिसे बोलते हैं, वोकैबलरी को हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एंड तक। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आपके दोस्त भी अगर कमज़ोर हो इंग्लिश में, तो उनको भी ये वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।